ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। सुल्तानपुरी पुलिस हाय हाय, सुल्तानपुरी पुलिस हाय हाय। मेरी बहन की हत्या हुई है, ऊपर से उन्हें मार के फेंका है। सुल्तानपुरी पुलिस पूरी तरीके से बिक चुकी है और 19 दिन से हमको गुमराह कर रही है। लड़के वालों से पूछताछ भी नहीं हुई, लड़की खुद गिरी है, मार के डाली। उन्होंने कह दिया जो तुम कर पाओ तुम कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं पूछताछ की लड़के वालों से? क्यों एफआईआर नहीं लिख रहा भाई 20 दिनों में? हमारी मांग ये है कि मेरी बहन को बस या तो एम्स भिजवा दे और सफदरजंग भिजवा दो। हमें यहाँ विश्वास नहीं किसी को। एक दिन मिट्टी रखी रहे, चाहे 10 दिन रखी रहे, चाहे मर जाए, हम भूले प्यासे हटेंगे नहीं यहाँ से। मिट्टी को यहाँ रख देंगे सड़क पे लाके, हटेंगे नहीं बिल्कुल, चाहे 10 दिन हो जाए, बिल्कुल मारे जाए। क्या आज पुलिस ने उनके पति को उठाया, उनके ससुर को, किसी को? अभी तक उठाने की तो छोड़ो सर, पुलिस घर तक नहीं गई है, ये भी पूछताछ करने की यहाँ पे हुआ क्या है। क्या बच्ची को वहाँ पर कूदने या कूदवाने से पहले बच्ची के साथ मारपीट की गई थी, उसको प्रताड़ित किया गया था, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, ये तमाम चीजें जो है जांच पड़ताल का विषय है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के ठीक बाहर में मौजूद हूँ। ये हॉस्पिटल आपको देख रहे होंगे और इधर मेरे पीछे आपको तमाम परिजन जो है बड़े आक्रोश में नजर आ रहे होंगे। आपको बता दूं, कुछ समय पहले हमने आपको अपने चैनल पर हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें एक महिला जिनका नाम कोमल था और महज 25 वर्ष की वो बालिका, जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी और शादी होने के बाद अचानक जो है ये आरोप लगते हैं कि उस बच्ची को ऊपर छत पर से फेंक दिया जाता है। हालांकि अब इन बातों की पुष्टि नहीं हो पाई कि बच्ची ने छलांग लगाया या उनको फेंका गया। और आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के अंदर वो बच्ची भर्ती थी। हॉस्पिटल के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि महज बिल बनाने के लिए उस बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा गया। ये आप देखेंगे हॉस्पिटल है और इसके ठीक बाहर आपको बड़ी संख्या में परिजन यहाँ पर मौजूद है। तमाम कोमल के परिजन है और यहाँ पर एक बात सामने आ रही है कि कोमल की जो अंतिम क्रिया है, अब डॉक्टरों ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है और जो अंतिम क्रिया है उसके लिए भी यहाँ पर जो लड़के वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सबको अपने घर पर लेकर जाएंगे। लेकिन लड़की के जो परिजन है, जो माता पिता है, वो ये कह रहे हैं कि हमें हमारी बच्ची पर हमारा अधिकार है और बच्ची को हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। आइए मैं इन लोगों से बात करता हूँ, क्या पुलिस से कार्रवाई हुई है, क्या कोई मामला लिखा भी गया है या इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। मेरे साथ उनके भाई मौजूद है। दीपक कहाँ है? मैं बोल दूं, आप कौन है उनके? लड़की का ताऊ हूँ जी। ये साहब, सुल्तानपुरी पुलिस पूरी तरीके से बिक चुकी है और 19 दिन से हमको गुमराह कर रही है। दूसरे दिन मैं जिस दिन से लड़की भर्ती हुई उस दिन से मैं थाने के चक्कर काट रहा हूँ। मैंने रिपोर्ट लिखाई, दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट लिखी, वो भी चार दिन बाद गायब कर दी। जब ऊपर मैंने गायब कर दी, जब मैं ऊपर से मतलब है इनके लिए मतलब कार्रवाई करवाई तो इनके पास सूचना आई तो मैं गया थाने में, तो इन्होंने वो भी रिपोर्ट मेरी गायब कर दी कि दूसरी नई रिपोर्ट लिखवा दो। और नई रिपोर्ट लिखाने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। 19 दिन डेथ हो गई, बच्ची डेथ हो गई। अब अस्पताल और ये मतलब ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम यहीं करवा लो या फिर मैं दूसरा अस्पताल बताता हूँ, संजय गांधी। दोनों में इनके आदमी मिले हुए हैं। मतलब ना मैं संजय गांधी में कराना चाहता ना इसमें, मैं किसी दूसरे अस्पताल में। मेरी मांग है मेरी भतीजी को दूसरे अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाए। ये बात भी सामने आ रही है कि बच्ची का जो शव है वो ससुराल वाले कह रहे हैं हम लेकर जाएंगे, आप लोग कह रहे हैं हम लेकर जाएंगे। जी जी, मुझे बच्ची का शव है, मुझे दिया जाए। बहुत जबरदस्ती दिखा रहे हैं और सीधा ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो कर पाए सो कर लो या हम ही लेके जाएंगे। लड़के वाले ये आपको कह रहे हैं? हाँ, पुलिस जो करना है करो। हाँ, कल रात में यहाँ पे कोई नहीं था। कल रात में 10 बजे डेथ हुई है बहन की, 10 बजे खबर आई है। मैं, पापा, मम्मी, हम 3 लोग थे। रात में 20-25 लड़के भी आए, उनके घर वालों ने भेजे और यहाँ आके धमकाया भी हमको अकेले में। उनके तरफ से लड़के? हाँ, उनके तरफ से लड़के आए थे। सीसीटीवी अगर इसमें लगी हुई है, अगर कोई निकलवाना चाहे तो निकलवा लेगा। हॉस्पिटल के अंदर 25 लोग घुस गए? 25 लोग घुस गए और अभी भी सुबह से लेकर 10-15 लोग अभी भी लड़के अंदर हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि हम सबको नहीं ले जाने देंगे? वो उन्होंने कह दिया जो तुम कर पाओ तुम कर लो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ। आपके पुलिस ने अब तक क्या कंप्लेन लिखी? पुलिस ने आईओ ने सुबह से आईओ नहीं आया। सुबह से जा रहे हैं थाने पे, आईओ कहता है एसडीएम ऑफिस जाओ। बता तो रहा हूँ, एफआईआर हुई आपकी? कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं कर रहा है वो। इतने दिनों से क्या कर रही थी पुलिस? फिर कुछ नहीं कर रही थी, गुमराह कर रही थी। यहाँ से थाने जाते थे तो थाने से यहाँ भेजते थे कि बयान लेंगे। अब पूरा ही उसको खत्म कर दिया तो अब भी नहीं बात, अब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
मीडिया चैनल से तमाम खबरें दिखाई, कुछ उसका फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुलिस वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं। पुलिस वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। लड़के वालों से पूछताछ भी नहीं हुई, लड़की खुद गिरी या मार के डाली है, कुछ भी नहीं हुआ। पिता को उनके लड़के को हिरासत में लिया किसी? कुछ किसी को नहीं लिया। वो नहा धो के आते हैं, 10 मिनट के लिए दस्तखत करके और चले जाते हैं। हम लोग 20 दिन से यहाँ मच्छर खा रहे हैं, मुझे दिन और रात मुझे मच्छर खा रहे हैं। हम लोग से आप लोग यहीं पर आए, पूरे गार्ड गवाह है हॉस्पिटल के। पूरा दिन भूखे प्यासे मच्छरों ने खाया। मैं लोग यहाँ रह रहा हूँ, लड़के के बाप आते हैं, लड़की आते परिवार का 10 मिनट के लिए आते हैं, चले जाते हैं। उनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं है। अभी जाके देख रहे हो आप। और जो लड़की का बच्चा है वो कहाँ पर? उन्हीं के पास है। हाँ जी, वो देने से मना कर रहे हैं। वो उस मैटर में अभी हमारी बात ही नहीं, वो लोग हमसे बात ही नहीं करते हैं। केवल नहीं आते बिल्कुल भी। कितने महीने पहले बच्चे की शादी हुई थी? 1.5 साल हुई, 1.5 साल। हाँ, और 8-9 महीना का बच्चा है उसका। हाँ, 1.5 साल में ही ये सारा। लड़का पता है, हम 2 बार आ चुके, एक बार भी नहीं मिलने दिया। गार्ड से बोल के 19 दिन में एक बार मना कर दिया। तो लड़की की माँ की आत्मा नहीं रुकी, तो उन्होंने गोदी में लेके खिलाया, 10 मिनट खिलाने दिया, उसके बाद ले गए लड़के को। 10 मिनट मात्र बच्चा है वो भी उनको ही हवाले के पास है। 20 दिन में एक बार लाए 10 मिनट के लिए। तो लड़की की माँ की जब नहीं रोने से रुकी, तब उन्होंने 10 मिनट खिलाया लड़के को बस। दीपक, आप भाई हैं कोमल के। 1.5 साल पहले आपने अपनी बहन की शादी करी, 25-40 लाख रुपए खर्च किए। जो इन लोगों ने मुझे बताया 40 लाख रुपए खर्च किए थे। और आप यहाँ पर परिजनों की संख्या देखकर समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में जो ये कह रहे हैं वो सच भी होगा, क्योंकि सारे परिवार के सदस्यों ने मिलकर 40 लाख रुपए खर्च किए थे। और महज 1.5 साल के अंदर वो ऐसा क्या होता है कि वो बच्ची ससुराल से या तो छलांग लगाती है या उसको कुदवाया जाता है, ये तो आरोप है। अभी पुलिस ने उस दिन से आपकी कंप्लेन 112 नंबर पर कॉल हुई, कुछ भी लिखा? कोई मैंने आज भी कॉल की, 112 नंबर वाले कुछ नहीं कहते। यहाँ आते हैं, कहते हैं मेरा ये एरिया नहीं पड़ता है, सुल्तानपुरी जाओ, आयु से बात करो। आयु सुनता नहीं कुछ, आयु को सुनता नहीं। आयु का नाम हिमांशु है, कुछ नहीं सुनता। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले आया, अभी धमका के गया, अभी धमका के गया मेरे चाचा को, अभी धमका के गया। मतलब अकल नहीं है बोलने? ये बोल रहे थे तो हमने क्या ऐसे मैटर और नहीं होते? आपने क्यों नहीं पूछताछ की लड़के वालों से? क्यों एफआईआर नहीं लिखा भाई 20 दिनों में? कहता मेरे हक में कुछ नहीं है। टीम क्या लग रहा है कि दहेज के कारण हत्या हुई आपकी बहन? मेरी बहन की हत्या हुई है, ऊपर से मार के फेंका है। अभी पुलिस वाले कोई पड़ताल नहीं कर रहे। करनी मेरे पास फोटो है, अगर करनी होती तो सब सच निकल आता। अभी किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारी मांग है, जहाँ लड़के की बुआ नर्स डॉक्टर है उस अस्पताल में हम नहीं जाएंगे। हमारा दूसरा मेरी मर्जी। बुआ कहाँ पे नर्स है? कौन सा हॉस्पिटल है? संजय गांधी में उसकी बुआ नर्स है। हम वहाँ नहीं हॉस्पिटल करा, मेडिकल वहाँ नहीं कराएंगे। पोस्टमार्टम थोड़ी करते हैं, डॉक्टर करते हैं ना पोस्टमार्टम। उसमें हम नहीं कराएंगे, पूरी सेटिंग है भाई। 17 दिन हुई है मरी रखी लड़की, 17 दिन मरी रखी मरी। क्या डॉक्टर कर हैं? सबसे बड़ा रुपया चल रहा है। बोलते हैं आप छेड़ोगे तो लड़की तुरंत मर जाएगी। हमको गुमराह कर दिया, डरपा दिया पूरा। हमारी मांग ये है कि मेरी बहन को बस या तो एम्स भिजवा दे या सफदरजंग भिजवा दो। हमें यहाँ विश्वास नहीं है किसी पे भी। आप बस ये चाहते हैं कि संजय गांधी हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम ना हो। हाँ, मुझे इस एरिया में विश्वास अब किसी पे नहीं है। जब पुलिस नहीं सुन रही है तो मुझे किसी पे भी विश्वास नहीं है। मेरी बहन को बस हॉस्पिटल में भिजवा दो। दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, एक दिन मिट्टी रखी रहे, चाहे 10 दिन रखी रहे, चाहे मर जाए, यहाँ भूखे प्यासे हटेंगे नहीं यहाँ से बिल्कुल। मिट्टी को यहाँ रख देंगे सड़क पे लाके, हटेंगे नहीं बिल्कुल। चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे बिल्कुल मारे जाए हम यहाँ। अभी ये मांग है जो हॉस्पिटल है, इसका बिल पे आउट किसने किया है? किसने ये सारे इंश्योरेंस कराया 4 महीने पहले लड़के ने, इसी लड़की के नाम। लड़की के नाम है, पूरे परिवार के नाम है? नहीं, लड़के का है, बच्चे का है और मेरी बहन का था। मतलब परिवार के 3 लोगों का इंश्योरेंस करवाया, लड़के नहीं करवाया? उन लोगों ने पहले करवा दिया था। 1.5 महीना पहले। इसमें भी आपको साजिश लग रही है? हाँ, बिल्कुल लग रही है। पहले से प्लानिंग थी सर, ये पहले से प्लानिंग थी और प्लानिंग के साथ सारे काम हुए। इसीलिए हॉस्पिटल में हमारी कोई सुनवाई नहीं है और हमारी रिपोर्ट लिखी गई, ऐसी बात नहीं लिखी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है लिखने के बाद उसकी सुनवाई नहीं होती? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं सर, आज 19 दिन हो गए, किसी दिन तो सुनवाई होती। ये सारी साजिश है इन लोगों के, पहले से ही किया कराया है सारा। मतलब वहाँ पे भी जो हमारी नर्स है, जो इनकी ननद है, उनका भी मिली भगत है और सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी सारी साजिश है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी डेड बॉडी है उनके अनुसार कहीं भेजी जाए। हम जहाँ भेजें वहीं भेजी जाए, हमें विश्वास नहीं है। किडनी का भी बोला था डॉक्टरों ने कि किडनी पे ब्लड जम गया है, तो उसका मतलब बोला था कि मतलब ऑपरेशन करने का, तो इसीलिए हमारी डेड बॉडी को उनके अनुसार भिजवाया जा रहा। हम नहीं चाहते कि उनके अनुसार भेजी जाए। क्या पता हमारी किडनी भी ट्रांसफर कर दी हो। हमें तो अपनी डेड बॉडी पे भाई पूरा देखना है, हमें देखना है उसमें क्या है क्या नहीं है।
बस हम यही चाहते हैं सर, हमारी मांगे चाहते हैं। हैं कि अब बच्ची नहीं रही, लेकिन इस पक्ष से जांच होनी हाँ चाहिए। बस बस बिल्कुल उसकी फुल स्तर से जांच होनी चाहिए, बस तभी हमें भरोसा होगा। जब इन लोगों ने इतना सब कुछ किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब उसकी डेड बॉडी भी ठिकाने लगा देंगे। आज बच्ची की डेथ हो गई, क्या आज पुलिस ने उनके पति को उठाया, उनके ससुर को, किसी को? अभी तक उठाने की तो छोड़ो सर, पुलिस घर तक नहीं गई है ये भी पूछताछ करने की यहाँ पे हुआ क्या है। वो सारे लोग क्लच लगा के घूम रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है। केस उन पे ही बनता है, उन्हीं को देखना चाहिए पहले, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, क्यों छोड़ा जा रहा है उनको। लड़के वाले लड़के से कुछ नहीं कहा, लड़के के बाप से मुझे ही धमका रहे थे। अभी की बात है, अभी सवाल पूछे थे तो आपको ही धमका? अब हाँ, हमको पूरा यहाँ जितने आदमी गार्ड मैं आयु का हिमांशु, हाँ सुल्तानपुरी थाने में तैनात है हिमांशु जी। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब परिवार ने दहेज प्रथा का केस दर्ज करवाने से आपसे कहा, 4 घंटे और आज जो परिवार आरोप लगा रहा है, मुझे जानकारी नहीं है ऑफिशियल जानकारी क्या है, और आज लगभग इस बात को 20 दिन होने वाले हैं, 25 दिन आप समझिए, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद लगातार परिवार इस हॉस्पिटल के अंदर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है। और पिछले कई बार जब हमने सुल्तानपुरी थाने पर केस कवर किया था, वहां पर भी आयु ने ये कहा था कि हम FIR लिखेंगे, लेकिन कहने के बावजूद आखिरकार FIR अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुई? अगर परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 5 लाख रुपए उनसे लगातार उनके पिता के माध्यम से मांगे जा रहे थे, ये सारे सबूत पहले खबर में हमने दिए हैं, सारी चीजें हमने आसपास लोगों से बात की है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कठोरतम कोई कार्रवाई नहीं। आखिरकार पुलिस किसको बचाने का प्रयास करे, ये गंभीर सवाल है। और अब उस बच्ची की मौत होने के बाद लगभग 1.5 साल पहले शादी, और 1.5 साल के बाद उस बच्ची का अर्थी उठना, ये अपना आप में एक बड़ा दुखदाई होता है किसी भी माता पिता के लिए। और उसके बाद फिर से मौत होने के बाद भी इस प्रकार संघर्ष करवाना, इस प्रकार मनमानी करना, ये कतई भी संवैधानिक नहीं होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अब परिवार ये मांग कर रहा है कि सफदरगंज हॉस्पिटल या एम्स में उस बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाए, जिससे कि ये पता लग जाए कि आखिरकार सच क्या है, मौत के पीछे की वजह क्या है। क्या बच्ची को वहां पर कूदने या कूदवाने से पहले बच्ची के साथ मारपीट की गई थी, उसको प्रताड़ित किया गया था, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी? ये तमाम चीजें जो है जांच पड़ताल का विषय है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस और आला अधिकारी और यहाँ के SDM क्या कार्रवाई करते हैं, क्या परिवार की मांग पर कोई सुनवाई होती है। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि समाज में बहुत दरिंदे लोग घूम रहे हैं। धन्यवाद।